रात का सन्नाटा, एक कच्ची सड़क और चारों तरफ झाड़ियां। अरे बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? वो भी जंगल के रास्ते से? नए हो क्या गांव में? हाँ बाबा, नया ही समझ लो। हम अपने ससुराल जा रहे हैं, रामपुर। रामपुर इस रास्ते से? बेटा होश में हो ना? ये रास्ता दिन में ठीक है, पर रात में जो गया वो वापस नहीं आया। देर हो गई थी तो सोचा शॉर्टकट ले लें। बाबा, शहर में हम रात 2 बजे तक घूमते हैं। ये कोई भूत वाला इलाका थोड़ी है। बेटा, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। रात में यहाँ परिंदा भी नहीं उड़ता। आज यहीं रुक जाओ, सुबह छोड़ देंगे। नहीं बाबा, आज ही जाना है। मेरी पत्नी टीना और ससुर जी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, पर एक बात याद रखना, रास्ते में कोई आवाज दे तो जवाब मत देना और पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है बाबा, ध्यान रखेंगे। अरुण चलते चलते खुद से बात करता है। गांव वाले भी ना बस डराते रहते हैं, अगर भूत होता तो यूट्यूब पर दिख जाता। अचानक पत्तों की आवाज आती है। अरुण रुक जाता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तेज चलता है, आवाज भी तेज। वो रुकता है, आवाज भी रुक जाती है। कौन है? अचानक कान के पास आवाज, भैया एक बीड़ी मिलेगी? अरुण का शरीर कांप जाता है। वो पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। वो भागने लगता है। अरे भाग क्यों रहे हो? बीड़ी दे दो, बहुत तलब लगी है। उसे दूर रोशनी दिखती है, ससुराल। अरे दामाद जी, ये क्या हाल बना रखा है? कहीं जंगल से तो नहीं आए? हाँ, छोटा रास्ता था, बस थोड़ा डर लगा। अरे अनर्थ कर दिया, हमने मना किया था। खाना खाया जाता है, पर अरुण की आंखें लाल और अजीब लग रही थीं। रात 12 बजे टीना की आंख खुलती है। वो देखती है अरुण कच्चा चावल खा रहा है। ये क्या कर रहे हो? भूख लगी है, बहुत भूख। और खाना लाओ। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। बीड़ी चाहिए क्या? बीड़ी चाहिए तो पहले एक काम करना होगा, जंगल में एक रात अकेले बितानी होगी। ये सुनते ही अरुण अचानक रुक जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। अरुण जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। क्या हुआ? मैं ठीक हूं। आपको कुछ याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। 20 साल पहले एक लड़का था, नाम था मोहित। उसे बीड़ी की लत थी। कुछ लड़कों ने उसे जंगल भेज दिया। वहां उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जो पीछे मुड़कर देखता है वो उसमें घुस जाती है। तो वो अब चला गया? हाँ, उसकी शर्त याद दिलाई तो वो चला गया। लेकिन याद रखना, जंगल के अपने नियम होते हैं। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो समझो रात अभी बाकी है। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए हॉरर अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हर रात एक नई दहशत तुम्हारा इंतजार करती है। याद रखना, जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक तुम समझोगे नहीं, और जब समझ आ जाएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी।